दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को इससे आगे बताऊंगा कि KOH क्या करता है। यहाँ पे हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को प्लांट्स को प्रेजेंट कर देता है, जिसके मदद से वो लोग क्या करते हैं, अपना खाना बना पाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को याद करके रखना है कि यहाँ पे हम लोग का KOH का क्या काम है। तो वो क्या करता है, हम लोग का प्लांट लोग को CO2 प्रेजेंट करवा देता है, जिसके मदद से वो लोग क्या कर पाते हैं, अपना फूड बना पाते हैं, जिसके मदद से वो लोग अपना काम कर पाते हैं। तो फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो चीज़ होता है जो कि डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोग को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड क्या हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को ये क्या कहलाता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि कस्क्यूटा दिया गया है, ऑर्साइड्स दिया गया है, टिक्स दिया गया है, लीचेस दिया गया है और टेपवर्म्स दिया गया है। तो ये सारे जितने भी हो गए वो हम लोग के हेट्रोट्रोपिक या फिर इन लोग को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव कह सकते हैं। ये लोग पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जो कि खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे एनिमल्स को और उन्हीं को मार करके खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमीबा कैसे हम लोग का फूड पार्टिकल से इनगल्फ कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमीबा क्या करता है, उसके बाद में कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, तो उसको पहले वो क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया बना करके उसको इनगल्फ कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको उसके अंदर में डाइजेशन करता है। फिर और जब इसका डाइजेशन हो जाता है तो उसको क्या करता है, अपने फिर से वो अपने सरफेस पे ला करके उसको बाहर छोड़ देता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है, अमीबा का डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल्स का। और फिर जब हम लोग इसमें देखेंगे तो आगे क्या है, हम लोग का ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग का कैसे फूड डाइजेशन होता है, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फूड ऐसे करके इनगल्फ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बकल कैविटी में इसका हम लोग का क्या होता है, हम लोग जब मुँह से लाचार करते हैं या फिर हम लोग मुँह से उसको बढ़िया से मिला करके फिर उसको अंदर डाल देते हैं। अंदर जाने के बाद वो ओसोफेगस में आ जाता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये हम लोग का पूछा जाता है। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और जो ओसोफेगस का होता है वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो उसके बाद हम लोग का फिर आगे बढ़ता है इसकी मदद से। फिर उसके बाद कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में हम लोग के बहुत सारे एंजाइम्स छोड़ते हैं, जिसके मदद से, जैसे कि HCl हो गया। तो HCl क्या करता है, उसको एसिडिक बना देता है हम लोग के फूड को। और उसके बाद जब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर जानेंगे, लेकिन इससे पहले स्टमक में क्या होता है, म्यूकस का भी हम लोग का साथ में रिलीज होता रहता है। वो क्या करता है, म्यूकस हम लोग के HCl को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो वो हम लोग के बॉडी, हम लोग के ही स्टमक पार्ट को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम लोग के लिए क्या है, क्या यूज होता है, म्यूकस यूज होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब ये स्टमक से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का क्या क्या चीज़ का हम लोग का रिलीज होता है। तो पेप्सिन रिलीज होता है, पेप्सिन यूज होता है और ट्रिप्सिन यूज होता है। तो ये चार सारे चीज़ हम लोग को यहाँ पे मदद करते हैं। जो हम लोग के जो फैट ग्लोब्यूल्स हो गए या फिर कोई भी और जैसे कि बच गए, जैसे कि प्रोटीन्स बच गए, तो उनके लिए, प्रोटीन्स के लिए क्या करते हैं, ट्रिप्सिन रिलीज हो जाता है। और पेप्सिन हम लोग का किससे रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज से हम लोग का पेप्सिन रिलीज होता है।